हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 11th के लिए कंसंट्रेशन टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास 11th के लिए तो है ही, साथ ही साथ 12th, आईआईटी, नीट, जेई, ये सारे बच्चों के लिए है। यहाँ तक कि ये आईटी के बच्चे इस न्यूमेरिकल को नहीं लगा पाते। तैयारी करने के लिए आईटी नीट में कूद तो जाते हैं, लेकिन वो लगा के नहीं आते। तो मैंने इसके लिए शुरू से कई वीडियो बनाया, जिसमें मैंने डिफिनीशन दिया, तरह तरह के फार्मूले दिए, और ये भी बताया था कि फार्मूला देने के बाद लास्ट में, फार्मूला डिफिनीशन के लास्ट में हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो बच्चों, आज मैं अब न्यूमेरिकल पर आ चुका हूँ। मेरे फार्मूले डिफिनीशन सब खत्म हो गए पिछले वीडियो में, सारा वीडियो आपके पास पहुँच चुका है। अब इस वीडियो में आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कई वीडियो में हमने तोड़ दिया है। यहाँ पे नॉर्मलिटी मोलरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। नॉर्मलिटी मोलरिटी मोल फ्रैक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। यहाँ पर W/W परसेंट, W बाई वॉल्यूम परसेंट, V बाई V वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, बस इतने से रिलेटेड न्यूमेरिकल मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आज देखिए, पहले इन सब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जिनको बच्चे अक्सर छोड़ के चले जाते हैं या नहीं कर पाते, तो उसको मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, देखो क्या है ये। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखो। अ सॉल्यूशन A solution contains 30 gram ऑफ शुगर। एक सॉल्यूशन में 30 ग्राम शुगर है, डिजॉल्व्ड in 370 ग्राम of water. Calculate concentration of this solution. Concentration of this सॉल्यूशन ये है। तो अब देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्यूट शुगर है। पूरे क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए तो सॉल्यूट शुगर है, सॉल्वेंट वाटर है। तो हमने बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप सॉल्यूशन की क्वांटिटी जरूर निकालेंगे। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई। तो देखिए, पहले यहाँ पर सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूट आप अलग से लिख लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ क्या है बच्चों? शुगर है, शुगर लिख दिया जाए ताकि समझ में आए। ये है 30 ग्राम। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, एक याद के लिए, सॉल्वेंट है वाटर आपका, और ये है 370 ग्राम। अब आपको सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है,
तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन में क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, 370 ग्राम है। टोटल कितना हो गया बच्चों, 400 ग्राम हो गया, 400 ग्राम हो गया। अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन W/W% जो है, आपको फार्मूला मालूम है, मैंने लिखा भी था। और अब आपको एक एक करके फार्मूला भी याद होता जाएगा सवाल लगाने के बहाने। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी W/W% आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो हो जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, फार्मूला याद रखिए मैंने बताया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट, हालांकि मैं हर न्यूमेरिकल फार्मूला लिखता जाऊंगा, आप भी याद करो, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा फिर इंटू वहाँ पे 100 कर दीजिए, सारी चीज़ आपको मौजूद है। सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है, 400 ग्राम, और इंटू 100 है। ये 0 0 कैंसिल कर दो, आपके पास सीधे सीधे बचता है बच्चों 30/4, 30/4, और 30/4 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, ठीक से लिख दीजिए 30/4, ये हो जाएगा 7.5%। ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ W/W%, यानी मास बाई मास परसेंट, ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन रहा। इस टाइप के सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये एक टाइप का सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरी टाइप का सॉल्यूशन देखो बेटा, थोड़ा सा अलग टाइप का रहेगा, अलग। हाँ, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका, देखिए थोड़ा सा हट करके अलग से है जो है। यहाँ पर देखो बेटा, 10 ग्राम साल्ट, 10 ग्राम साल्ट इज प्रेजेंट in 250 ml, 250 ml of solution. Find the concentration of solution in terms of W/V%। न भी दिया जाए अगर W/V% तो आप समझ जाओ। अब जिनको नहीं पता है पूरा कंसेप्ट, तो वो समझ पाएंगे कि 10 ग्राम साल्ट है, 250 ml सॉल्यूट क्या है, कैसे करें कुछ। देखो कंसेप्ट तो क्रिएट करना ही बेटा, मास्टर केम चैनल यही कर रहा है कि सबसे पहले मैंने आपको सारे डिफिनीशन, सारे फार्मूले बताते गए, और अब मैं उसी डिफिनीशन, उसी फार्मूले पर बेस कर मान के आपको न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम। देखो बेटा,
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन W/वॉल्यूम%। तो क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये रहा, अब कर दो उसे, जो जो आपको दिया है सारी चीज़ दे रखा है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml है, हैं? और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हुआ है फार्मूले में, आप भी वही कर डालो। तो अब ये जीरो कैंसिल हो गया, सीधे सीधे आपके पास 100/25 आ गया। बच्चों 25 4 जा 100, ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। तो इस तरह से एक लाइन का सवाल है, लेकिन ना पढ़ने वालों के लिए पहाड़ हो जाता है। तो इसी तरह से ये दूसरे कैटेगरी का क्वेश्चन रहा। अब तीसरे कैटेगरी का क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरे कैटेगरी का क्वेश्चन है थोड़ा सा जो है हटकर और है, ये वॉल्यूम/वॉल्यूम% को लेकर के इंडिकेट करने जा रहा हूँ मैं। वॉल्यूम/वॉल्यूम दे दिया जाए तब कैसे करेंगे, आप इसको देखें। तीसरे कैटेगरी का क्वेश्चन है आपका, अ solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water, mixed with 150 ml of वाटर। माने 50 ml अल्कोहल है, 150 ml वाटर है। 50 ml अल्कोहल वाटर में मिक्स हो गया है। तो फिर क्या मांगा जा रहा है आपसे, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द concentration of this solution। आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का वॉल्यूम ही दिया गया है। ऐसे में आपको वॉल्यूम/वॉल्यूम% में ही कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए कैसे है, जो है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब अल्कोहल, जो कम मात्रा में होता है वही सॉल्यूट होता है, ध्यान दीजिए। जिसकी मात्रा अधिक होती है वह सॉल्वेंट होता है। तो कितना है ये बेटा, ये है 50 ml है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, वाटर है। ये कितना है, 150 ml है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो सॉल्वेंट जोड़ लो, सॉल्यूशन निकल आएगा। तो देखो अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो सॉल्यूट कितना है 50 ml, सॉल्वेंट कितना है 150 ml। टोटल कितना हो गया बेटा
200 ml हो गया। यस, अब आ जाओ अपने आंसर की ओर। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन V/V %। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 50। सॉल्यूशन कितना बनाए हो? 200 ml। 100 कर दिया, ये 0 कट गया और 25 जा 100, ये भी ख़त्म हो गया। सीधे सीधे कितना आ गया बच्चों? 25%। ये आंसर आ गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने आपको 3 कैटेगरी के सवाल बताए, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हैं। तो अब ये रहा। तो अभी अब आप इसके अलावा भी और मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, आपको ये लगेगा कि हाँ ये कैसा है। अब बेटा ये क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट का काम कर रहा है। देखिए जरा सा, 20 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in 500 ml of solution. Find the strength of solution. Find the strength of स्ट्रेंथ को और किस नाम से जानते हैं बच्चों? ग्राम पर लीटर। चाहे ग्राम पर लीटर कहो, चाहे स्ट्रेंथ कहो। तो यहाँ पर देखिए, पहले आप स्ट्रेंथ का फार्मूला लिखिए, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए सॉल्यूशन है, जो 500 ml का सॉल्यूशन है, मतलब 500 ml में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला होगा तभी तो सॉल्यूशन बना, और जिसमें 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसका स्ट्रेंथ निकालना है। अब स्ट्रेंथ नाम सुन करके बच्चे डर जाते हैं, अरे स्ट्रेंथ क्या है? चाहे स्ट्रेंथ कहो चाहे ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन कहो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, या इसको हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बेटा स्ट्रेंथ। अब आपको सवाल में ग्राम पर लीटर बहुत कम देता है, स्ट्रेंथ ही देता है, या ग्राम पर लीटर कह दिया तो आप स्ट्रेंथ ही समझिए, दोनों बात एक ही है। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम प्यारे बच्चों ml में दिया है तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान दीजिए, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया है तो 1000 से आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में दिया है
तब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए आप। अब आपको लगता होगा कि फार्मूले में 1000 कहाँ, क्योंकि अक्सर सवाल में मिलीलीटर में ही वॉल्यूम देता है, तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला बना के। अगर सवाल में है वॉल्यूम लीटर में है, तब यहाँ लीटर में वॉल्यूम लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम 500 ml दिया है, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है कन्वर्ट करके। देखिए अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, सॉल्यूट कौन है, NaOH है। कितना मास है भाई, 20 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100 ग्राम पड़ा हुआ है वहाँ पर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, 500 ml, साफ साफ दिया है। अब मैंने क्या काम कर दिया, ये जीरो ख़त्म कर दिया। ठीक है, सीधे सीधे इसको नीचे लिख लेते हैं, उसी में हाउच पाउच नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। अब यहाँ पर 5 लिख दिया। ठीक है, 5 2 जा 10, ख़त्म। सीधे सीधे हो जाएगा 40 ग्राम पर लीटर, ये रहा, यानी स्ट्रेंथ 40 ग्राम पर लीटर, ये स्ट्रेंथ है, ये सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है ये। तो ये आपका आंसर आ गया जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है, और लेकिन वह पीपीएम टाइप का है, पीपीएम में है। आप देखो जरा सा उसे, यहाँ पर 6.0 ग्राम यूरिया is dissolved in 3 liter solution. Find the concentration of solution in ppm या मिलीग्राम पर लीटर, ये है मिलीग्राम पर लीटर सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए पीपीएम के बारे में भी हमने बताया है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जानो कि आपको ज़्यादातर सताता है स्केल हमने लिखवाया है वॉल्यूम का, और वैसे भी लिखवा दिया है। आप ये जाने रहो, सिंस 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम या 10 टू दी पावर 3 मिलीग्राम। ये आप जानिए पहले, है ना, तभी आप क्लियर कर पाओगे। अब इतना हमने कर लिया, क्योंकि आपको यहाँ पर ग्राम में दिया है और कंसंट्रेशन इन पीपीएम में मिलीग्राम पर लीटर में पूछ लिया है। तो आ गई समस्या आपके सामने। देखिए पहले अपनी समस्या देखिए, आपकी समस्या क्या है। यहाँ पर ग्राम में यूरिया का मास दिया है, पीपीएम मिलीग्राम पर लीटर में पूछा है, तो भाई इस ग्राम को तो मिलीग्राम में बदलना होगा। चलिए मान लीजिए लीटर है, ये तो सही है, सही काम, लेकिन इस ग्राम को तो मिलीग्राम में बदल लो भाई। तो देखिए मास ऑफ यूरिया इन मिलीग्राम, यहाँ पर लिखो मास ऑफ यूरिया इन मिलीग्राम कितना आया,
ये 6 लिख दो बेटा, और यहीं पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा मिलीग्राम, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 लीटर आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब आप सीधे सीधे कैलकुलेशन की ओर चलो, बस इतना ही काम करना था आपको, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना था, बाकी आपका सब फिट फाट है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm यानी मिलीग्राम पर लीटर, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कर दो इन मिलीग्राम अपान क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर दीजिए। तो लगा लो भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 6.0 10⁻³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 है। काटो पीटो आ जाएगा 2 × 10⁻³ ppm। ये आंसर आ गया, ये आ गया आंसर आपका। इतना छोटा सा सवाल है, केवल ग्राम और मिलीग्राम की वजह से दिक्कतें बच्चों के सामने आती है, तो इसको जानते रहें। अब देखिए, यहाँ पे जो सवाल है आपका ड्रिंकिंग वाटर रहेगा, और यहाँ पर भी ppm से ही रिलेटेड सवाल है, और हल्का सा हटके है, हल्का सा हटके है, और है वही ppm का ही। आप देखिए ध्यान से, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a sample of drinking water was found to be severely contaminated, कंटामिनेटेड माने पॉल्यूटेड, दूषित, कंटामिनेटेड विद क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म की मात्रा ज़्यादा थी, क्लोरोफार्म CHCl3, क्लोरोफार्म का फार्मूला है ये। सपोज्ड टू बी कार्सिनोजेन, supposed to be carcinogen, the level of contamination was 15 ppm by mass। जो कंटामिनेशन का लेवल था 15 ppm बाई मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाई मास,
इन परसेंट बाई मास। ये रहा। यहाँ पे पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने वाला पानी है, उसमें क्लोरोफार्म की मात्रा पाई गई और जिस क्लोरोफार्म की वजह से पानी कंटामिनेट हो गया, गंदा हो गया, दूषित हो गया, पल्यूटेड हो गया। और ये भी सपोज किया गया कि कार्सिनोजेनिक है। ये कार्सिनोजेनिक माने जिससे कैंसर फैलता है। और इसका लेवल, जो कंटामिनेशन का लेवल, वो पाया गया 15 ppm बाई मास। अब इस 15 ppm को आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप परसेंट बाई मास में बताइए। जो 15 ppm बाई मास है उसको परसेंट बाई मास में बताइए। बहुत सीधी सी बात है, इस बहुत ही आसान बात है। देखिए आपको कैसे कहते हैं। 15 ppm का मतलब पहले आप समझिए। पहले सारे बच्चे 15 ppm का मतलब समझ लें। 15 ppm यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ। 15 ppm मीन्स, मैं लिख दे रहा हूँ, 15 ppm मीन्स 15 पार्ट्स। 15 पार्ट्स इन मिलियन, यानी 10 to the power 6 पार्ट्स। ये है ना। तो परसेंटेज बाई मास क्या कर दोगे? परसेंटेज बाई मास कर दीजिए इसे। परसेंटेज माने 100, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसलिए परसेंटेज बाई मास ये चीज है। यानी 10 to the power 6 पार्ट में, 10 to the power 6 पार्ट में 15 पार्ट है। तो 100 पार्ट में कितना होगा? देखिए 100 पार्ट में क्या होगा? 100 ऊपर चला जाएगा, 10 to the power 6 नीचे आ जाएगा। 10 to the power 6 पार्ट में 15 पार्ट है। फिर से 10 to the power 6 पार्ट में 15 पार्ट है। तो 100 पार्ट में कितना होगा? 100 ऊपर जाएगा, 10 to the power 6 नीचे आएगा, 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? देखो 15 इंटू 100 अपान 10 to the power 6। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखें, 15 इंटू 10 to the power 2 लिख सकते हैं। 10 to the power 6 है ही है, ये ऊपर जाएगा। तो 15 10 to the power 2 माइनस 6, ये हो जाएगा बच्चों 15 10 to the power -4 हो जाएगा। -4 हो जाएगा। अभी डेसिमल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 10 to the power -3%। ये रहा। ठीक है ना। यहाँ पे समझ लीजिए कि 10 to the power 6 पार्ट में कितना ppm है? 15 पार्ट। तो 100 पार्ट में कितना होगा? 100 ऊपर चला जाएगा, 10 to the power 6 नीचे आ जाएगा, इंटू 15 हो जाएगा। आंसर सामने ये है। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट से ही रहेगा, लेकिन एक कंपोनेंट को लेकर के देखिए, हल्का सा अलग रहेगा ये। बाय मिक्सिंग 10 ml H2O and 30 ml C2H5OH, मतलब एथेनॉल 39.09 ml solution is
of 10. Find the concentration of each component. In terms of V/V%. अब यहाँ से देखा जाए तो अब आपको लगता होगा कि 10 ml H2O है, 30 ml एथेनॉल है, तो 30 और 10 40 ml का सलूशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, 40 एग्जैक्ट नहीं है। सलूशन पाया गया 39.09 ml सलूशन बना। जब 10 ml H2O मिलाए 30 ml एथेनॉल में तो सलूशन कितने बना? 39.09 ml का सलूशन बना। अब कंपोनेंट कितने हैं? एक वाटर है, दूसरा इथेनॉल है। तो वाटर का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो और इथेनॉल का वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट निकालो। यही आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखिए बेटा, फॉर वाटर हम अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए, फॉर वाटर V/V%। वाटर का वॉल्यूम कितना है? 10 है। और सॉल्यूशन कितना मिला है बच्चों? 39.09 है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा आपका 1000 बन गया। और ये हो गया 39.09। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 25.58% के लगभग आ जाएगा। 25.58% ये वाटर का आ गया, फॉर वाटर के लिए। अब फॉर एथेनॉल मतलब C2H5OH के लिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। एथेनॉल का कितना है? 30 ml है और सॉल्यूशन वही है 39.09। 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आ जाएगा या 3000 आ जाएगा। और इसको 39.09 से कर दो तो ये आ जाएगा आपका 76.75। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 नहीं होगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि उतना वॉल्यूम भी नहीं मिला है। कायदे से कहे तो वॉल्यूम 40 ml मिलना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम 39.09 ml मिला है। तो इनका जो परसेंटेज है, इन परसेंटेज का टोटल 100 नहीं होगा यहाँ पर। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि नोट सम ऑफ V/V% इज नॉट 100 हियर। ये आप जानते रहिए, क्योंकि वॉल्यूम ही वैसा नहीं है। वॉल्यूम आपका 40 मिलना चाहिए, लेकिन सवाल के हिसाब से 39.09 है। तो इस तरह से मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया आज के वीडियो में। मास बाई मास परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ग्राम पर लीटर यानी स्ट्रेंथ में आपको विधिवत न्यूमेरिकल कराया और फार्मूला को लिखते हुए। इस तरह से आप इसको पढ़ें और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेटा, और साथ ही साथ इसके कमेंट भी लिख करके हमें भेजना। और इस वीडियो के साथ कुछ क्विज भी मिलेंगे, थोड़े बहुत क्विज को सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।